बच्चों मैंने आपको बताया था फैराडे फर्स्ट लॉ, और जिसमें कहता था कि जितना ज़्यादा हम करंट पास करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से उतना ही ज़्यादा मास डिपॉजिट होगा उसके इलेक्ट्रोड्स पर। इसके बाद मैंने उसके अंदर आपको एक नोट बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हमारे n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर तो n फैराडे चार्ज ही चाहिए होगा हमें, और वो डिपॉजिट करेगा, हमेशा डिपॉजिट करता है वो 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। 1 मोल का मतलब होता है उसका एटॉमिक मास। जैसे कि हम क्वेश्चंस इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे थोड़े से, जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि कैलकुलेट द चार्ज डिपॉजिट, कैलकुलेट द चार्ज डिपॉजिट टू 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज चाहिए। क्वेश्चन हमारा है Al3 पॉजिटिव से Al करना है। अब आपको पता है Al3 पॉजिटिव पे कितना चार्ज 3 पॉजिटिव, और Al पर न्यूट्रल है 0 चार्ज। डिफरेंस कितने का आया 3 का। इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो n की वैल्यू कितनी होगी 3, तो चार्ज भी कितना चाहिए होगा 3 फैराडे। डिपॉजिट कितना करेगा 1 मोल। उसने ये पूछा है कि 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज चाहिए। सिमिलरली आप नेक्स्ट वाले में देखें, चार्ज हमारा नेक्स्ट हमारा है Mg2 पॉजिटिव से Mg बन रहा है, Mg2 पॉजिटिव टू Mg। इसका मतलब डिफरेंस कितने का, यहाँ पर +2 चार्ज, यहाँ पर 0 चार्ज। कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 2 मतलब 2 हो गई। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए, और चार्ज कितना चाहिए होगा 2 फैराडे चाहिए होगा 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए। तो इसका आंसर आ गया 2 फैराडे। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन थर्ड वाला हमारा जो इसमें बोल रहा है H2O से O2, H2O कन्वर्ट हो रहा है O2 में। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर O है, यहाँ पर भी O, यहाँ पर भी O देखना पड़ेगा हमें। यहाँ पर अगर आप ऑक्सीजन पे देखें तो कितना चार्ज है, ऑक्सीजन पर आपको पता होना चाहिए, रेडॉक्स में बताया था आपने -2 चार्ज होता है। और अगर आपको नहीं भी पता है तो आप निकाल सकते हैं इसको x मान के, जैसे हमने रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था। इसको x मान लेंगे, और हाइड्रोजन पे कितना होता है +1 × 2 +2 = 0। तो यहाँ से x = आ गया -2। और यहाँ पर O2 पे कितना चार्ज है, रेडॉक्स में ही बताया था आपको जब ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, जो प्योर स्टेट में होता है जिसके साथ कोई और एटम कंबाइन नहीं होता उसके ऊपर 0 होता है। तो ये होगा 0। तो -2 से लेकर 0 कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने का मतलब कितने फैराडे चार्ज चाहिए, 2 फैराडे चार्ज ही चाहिए होगा इसको डिपॉजिट करने के लिए, 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है MnO4 नेगेटिव से, MnO4 नेगेटिव से हमारा Mn में कन्वर्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर Mn पे कितना चार्ज है, पहले आप देखेंगे यहाँ भी Mn है, यहाँ भी Mn है। अगर आप Mn पे चार्ज निकालेंगे x मान के x - 8 = -2 4 × -8 = -1 x = +7। तो यहाँ पर Mn पे कितना 0 नहीं, यहाँ पर Mn2 पॉजिटिव दिया हुआ है, Mn2 पॉजिटिव दिया हुआ है। इसका मतलब +2 चार्ज है, कितना है +2। तो 7 और 2 में डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस। 5 का डिफरेंस का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 5 इलेक्ट्रॉन कितना डिपॉजिट करेंगे 5 फैराडे डिपॉजिट करेंगे, कितना के लिए 1 मोल के लिए। तो इसका आंसर कितना आएगा 5 फैराडे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 90 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। 90 ग्राम कैल्शियम को कैल्शियम क्लोराइड से निकालने के लिए कितना चार्ज चाहिए होगा। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा है 90 ग्राम कैल्शियम को कैल्शियम क्लोराइड से निकालना है। जितने भी इसके डिपॉजिट वाले क्वेश्चन हैं सारे इसी से होंगे। कैल्शियम क्लोराइड हो गया हमारा, तो सबसे से हमें कैल्शियम निकालना है। सबसे पहले आप वही नोट लगाएंगे, नोट पे जाएंगे जो मैंने आपको नोट बताया। इसमें कैल्शियम क्लोराइड पे कैल्शियम पे कितना चार्ज है +2 चार्ज है। वैसे भी आपको पता है कि जो हमारा ग्रुप नंबर 2 होता है, ग्रुप नंबर 2 के ऊपर हमारा +2 चार्ज होता है। और आपको नहीं भी पता तो इसको x मान लेंगे, Cl पे -1 x - 2 = 0, तो +2 चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर कैल्शियम पे कितना चार्ज है 0 चार्ज है। तो +2 और 0 कितने का डिफरेंस आया, 2 का डिफरेंस आया। 2 डिफरेंस का मतलब 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व का मतलब n इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, तो n फैराडे चार्ज चाहिए, मतलब 2 फैराडे चार्ज चाहिए। और वो डिपॉजिट कितना करेगा, इसका डिपॉजिट करेगा हमेशा 1 मोल। और 1 मोल का मतलब मैंने बताया इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है 40 ग्राम। तो इसका मतलब मुझे पता लग गया कि 40 ग्राम। देखो ये जो टॉपिक है हमारा फैराडे लॉ, ये रिलेशन बताता है मास में और चार्ज में।
तो 2 फैराडे चार्ज चाहिए हमें डिपॉजिट कराने के लिए 40 ग्राम के लिए। उसने पूछा है कि 90 ग्राम कितने चार्ज से डिपॉजिट होगा। तो बहुत सिंपल है कि 40 ग्राम के लिए हमें कितना चाहिए, 2 फैराडे चाहिए चार्ज। 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, 2/40 चाहिए होगा फैराडे। और 90 के लिए कितना चाहिए होगा, तो 90 के लिए कितना चाहिए होगा, 90 ग्राम के लिए ये चाहिए होगा हमें 2/40 इंटू में 90। तो ये हमारा आ गया 29/2, ये आ गया 4.5 फैराडे। और अगर आपसे कूलम में पूछता है तो इस फैराडे को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 4.5 इंटू 96500 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, इसका आपका आंसर कूलम में आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ के। नेक्स्ट टॉपिक जो बेटा हमारा है वो है फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हालांकि ये लॉ है हमारा एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फैराडे फर्स्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल्स भी नहीं है। तो फैराडे सेकंड लॉ हमारा कहता क्या है, वैसे ये कहता है कि अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स, इफ़ 2 और मोर इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़, आपको पता है 2 चीज़ें होती हैं, सीरीज़ और पैरेलल। अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट, 2 इलेक्ट्रोलाइट ले लिया आपने और दोनों कनेक्ट कर दिया सीरीज़ में, यहाँ से आपने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया इनको, देन इफ़ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास थ्रू दैम, अगर दोनों में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करें तो कि सीरीज़ में तो अपने आप सेम करंट ही जाता है, देन मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। मतलब जो डिपॉजिट होगा मास जिंक सल्फेट में जिंक का और कॉपर सल्फेट में कॉपर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा देयर इक्विवेलेंट मास। मतलब मास ऑफ जिंक डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक के, और मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर के। ये हमारा फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, जो कि कहता है कि इफ 2 और मोर इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज then mass of substance deposited is directly same amount of charge is passed through them, दोनों में सेम चार्ज पास किया है, then mass of substance deposited is directly proportional to their equivalent mass. This is all about it.